हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैप के साथ भी जो है कि आप लोग को संकेत के तौर पर भी दिखाया जाएगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर है और क्या स्थिति है। तो पूरा वीडियो देखिए और क्वेश्चन का डिस्क्राइब ज़्यादा करना है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना डिस्क्राइब करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने पर वीडियो लंबी होगी। तो जहाँ पर हम उचित समझते हैं अपने हिसाब से आप लोग को जो है कि हम उसमें जो है कि डिटेल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित है। ये दक्षिणी बिंदु नहीं है, भारत के दक्षिणी बिंदु कहाँ पर, ये डॉट डॉट हो जाएगा, स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु डॉट डॉट में स्थित है। यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है कि मिस्टेक हो गया है। तो दिया गया है विकल्प में कि भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है। तो इसमें जो है कि कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी बिंदु इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्रेट निकोबार, विकल्प डी। और यहाँ पर देखिए ग्रेट निकोबार को जो है कि ये आपको जो है कि ये संकेत के तौर पर जो है कि रेड बैलून के जो है कि इसको दिखाया गया है। और ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस यहीं पर जो है कि इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इंदिरा पॉइंट जो है कि भारत का ये तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया। अगर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट बिंदु। जैसे ये भारत का मैप में 4 पॉइंट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया। अब इसमें जो है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कहा गया है, तो ये जो है कि बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। और इसका जो है कि अगर जो है कि ईस्ट बिंदु के बारे में कहा जाएगा तो ये किबीथू है। इसका नाम क्या है, किबीथू। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि थू। ये किबीथू जो है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और ये किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है किबीथू। इसके बाद से केंद्रीय बिंदु, यानी भारत के मानचित्र में देखेंगे केंद्रीय बिंदु की बात करते हैं, यानी सेंटर में वह बिंदु कौन सा अगर पूछा जाए तो कौन सा जो है कि राज्य में पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, तो ये जो है कि मध्य प्रदेश में कटनी जो है ज़िले में ढीमर खेड़ा तहसील में करौंदी गांव है। ये जो है कि मध्य प्रदेश में ये करौंदी गांव है, वहीं पर जो है कि ये आपको मिलेगा। ये जो है कि मध्य प्रदेश में, यानी केंद्रीय बिंदु कहाँ मिलेगा, केंद्र बिंदु जो है कि यानी सेंटर बिंदु कहाँ मिलेगा, ये जो है कि आपका करौंदी गांव है। करौंदी गांव कहाँ पर है, करौंदी गांव जो है कि वो आपका है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में ढीमर खेड़ा तहसील में है। फिर अगर उत्तरी बिंदु पूछे, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इस बिंदु को कहा जाता है इंदिरा काल। इंदिरा काल, इंदिरा काल कहा जाता है। ये कहाँ पर है, सियाचिन में स्थित है। और यहीं पर भारत, पाकिस्तान और चीन का सीमा है। भारत का ये वह पॉइंट है इंदिरा काल पॉइंट, जो उत्तरी सीमा है। यहीं पर क्या है, भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा है। अब तो ये जो है कि पूर्वी हो गया, दक्षिणी हो गया, उत्तरी हो गया। अब पश्चिमी देखते हैं, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये गुजरात का एरिया है, भारत का गुजरात का एरिया। तो गुजरात में कच्छ जिला में घुवर मोती गांव है। कौन सा गांव है, घुवर मोती। पश्चिमी सीमा जो है कि भारत का पश्चिमी सीमा कौन सा है, अंतिम सीमा तो कौन सा है, कच्छ जिला में घुवर मोती, घू और ये मोती। ये जो है कि भारत का पश्चिमी बिंदु हो गया, पूर्वी हो गया, दक्षिणी हो गया और उत्तरी हो गया। अगर जो है कि दक्षिण का अगर स्थलीय सीमा पूछा जाएगा तो भारत का दक्षिण का अंतिम बिंदु स्थल सीमा का होगा तो केप कोमोरिन हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा,
केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, कोमोरिन ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं वो जो है कि आपको मिल जाएगा, और आप लोग जो है कि इस तरह से जो है कि अगर डिटेल चाहिए तो आप लोग को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो सबसे छोटा राज्य इन 4 विकल्पों में से बताना है। वैसे तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन इन चारों राज्यों में सबसे छोटा राज्य होगा कौन सा? ये नागालैंड राज्य होगा। विकल्प ए नागालैंड इन सब में छोटा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? ये 4 विकल्प दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग देखिए ज़रा यहाँ पर कि आप लोगों को ये दिखाया गया है कि जो है कि ये भारत का मैप है, और ये मणिपुर जो है कि जो रेड सर्किल से घेरा गया है ये मणिपुर है, और मणिपुर जो देखिए ये बीच में बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रश्न का विकल्प कौन सा सही है? सी, मणिपुर से सीमा नहीं लगती है। मणिपुर देख लीजिए पूर्वोत्तर भारत में कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है, और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। ये लक्षद्वीप कहाँ पर है? ये पश्चिमी भारत में अरब सागर में स्थित है। तो इसका जो है कि राजधानी पूछा है, तो देखिए पोर्ट ब्लेयर दिया है, सिलवासा दिया है, आइजोल दिया है, कवरत्ती दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कवरत्ती। कवरत्ती सही है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का है जो है कि राजधानी है, और कवरत्ती अरब सागर में स्थित है। और इस जो है कि लक्षद्वीप में छोटे बड़े द्वीप मिला करके 36 द्वीप इसमें समाहित है, स्थित है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जो है कि इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में डिटेल बताना आवश्यक है तो आप लोग के लिए बताया जाएगा। अगर नहीं तो फिर जो है शॉर्ट में इसका डिटेल करके जो है कि चलेंगे, तो वीडियो लंबी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है डैश डैश में स्थित है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट का जो है कि चोटी का ये मीटर पैमाना दिया गया है 8,848 या 49-50 जो भी मीटर है, तो ये 8,848 मीटर का आता है। तो इसका जो है कि उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? समुद्र तट देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा समुद्र तट है। ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, गुजरात। ये देखिए भारत के जो राज्य समुद्र सीमा से लगे हैं उनका जो है कि ये नीले कलर से जो है कि दिखाया गया समुद्र को, और इसमें गुजरात का सबसे एरिया ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है? कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है? तो ये प्रश्न तो सबको पता होगा कि कौन सा जो है कि भारत से गुजरता है रेखा। भूमध्य रेखा, आर्कटिक सर्कल, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो भारत के बीचों बीच से जाने वाला रेखा का नाम है कर्क रेखा। और ये कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री का ये जो है कि अंदर से ये लाइन मैप में दिखाया गया है, ये किन किन राज्यों से होकर के जाती है। तो ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और इन राज्यों से होकर के मेघालय होते, मतलब 8 राज्यों से होकर के ये भारत से ये गुजरती है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप है, सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ग्रेट निकोबार द्वीप। विकल्प डी सही है। पश्चिमी भारत के उत्तरी भाग डैश डैश के रूप में जाना जाता है। ये देखिए भारत का पश्चिमी भारत के मैप दिया गया है, और यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग यानी उत्तर की तरफ ऊपर वाला भाग को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कोंकण तट।
कोंकण तट विकल्प ए सही है। अब देखिए पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, ये पश्चिमी तट, ये आप दूसरे मैप में आप देखिए यहाँ पर दिया गया है और ये जो है कि कहाँ से शुरू होता है, ये जो है कि गोवा तक आता है। ये जो है कि गोवा से दमन तक के बीच के एरिया को कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि आप मैप में देख लीजिए, ये जो है कि गोवा से दमन तक जो है कि ये कोंकण तट जाता है, उसके नीचे जो है कि मालाबार तट आ जाता है। अगला प्रश्न है, कोंकण तट के बीच फैली है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैली है। देखिए इस प्रश्न में आपको दिया गया है, तो ये कहाँ तक फैली है, तो ये गोवा से और दमन के बीच में स्थित है। विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी। यहाँ पर देखिए कोंकण तट ये है और यहाँ से लेकर के आपका जो है कि ये जो है कि दीव तक जो है कि फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको यहाँ पर विकल्प के रूप में दिया गया है, ये कोंकण तट दिया गया है और ये जो है कि गोवा से दीव तक दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट डैश डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो ये जो है कि किसके रूप में जाता है। और इसके पहले वाला प्रश्न में थोड़ा सा और देख लीजिए कि उसमें क्या क्या दिया गया था। तो आपको जो है कि यहाँ पर जो है कि इस मैप के हिसाब से देखिए तो कोंकण तट जो है कि गोवा से दमन तक जो है कि ऊपरी वाला हिस्सा और उसके नीचे वाला तट का हिस्सा पश्चिमी जो है कि कब मालाबार तट कहा जाता था, जो कहाँ से फैला हुआ है, यानी ये पश्चिमी तट का जो है कि नीचे वाला दक्षिणी इलाका ये मालाबार तट जो है कि कहलाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, यानी कर्नाटक से केरल तक भारत के अंतिम राज्य तक फैला हुआ है। और अगर जो है कि पूर्वी भारत का हिस्सा पूछा जाएगा तो ये कोरोमंडल तट कहलाता है। और ये कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में फैला हुआ है। कोरोमंडल तट पूर्वी साइड यानी बंगाल की खाड़ी में है और पश्चिमी तट जो है कि अरब सागर में है। और इसमें कोंकण तट जो है कि कहाँ से है, गोवा से जो है कि दमन तक है और मालाबार तट जो है कि कर्नाटक से केरल तक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है कि कोरोमंडल तट जो है कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक जो है कि फैला हुआ है। अब इसके अलावा और देखिए, ये देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पर आप देखिए मैप में ये पूर्वी घाट है ये और ये पश्चिमी घाट है। और ये जहाँ पर मिलता है यहाँ पर ये देखिए नीचे नीलगिरी की पहाड़ी लिखा गया है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। यानी नीलगिरी के अगर पहाड़ी के भी बारे में पूछा जाए तो इसका क्या कहा जाएगा, दोदा बेटा सबसे हाईएस्ट जो है कि पर्वत चोटी है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है कि पता चल गया, ये कोंकण तट है और ये इसके नीचे मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट है। तो इस तरह से जो है कि ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट दोनों के जो है कि जहाँ मिलती है वहाँ नीलगिरी पहाड़िया पर मिलती है। और नीलगिरी पहाड़ी का जो है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोदा बेटा। अगला प्रश्न देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। भारत के पूर्वी तट डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कोरोमंडल तट। ये वाला हिस्सा कोरोमंडल तट कहलाता है जो बंगाल खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सिलवासा। कांचीपुरम निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है, यानी कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, गंगा मैदान में पाए जाने वाले नए जलोढ़ जमाव के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो इसको जो है कि खादर के, ये जो है कि खादर है, इसको खादर पढ़िएगा विकल्प सी वाले को। और विकल्प सी ही सही है, खादर। अगर पुराना जो है कि गंगा के मैदान की मिट्टी को कहा जाएगा तो उसको बांगड़ कहा जाता है। ये नवीन को खादर कहा जाता है और प्राचीन को बांगड़ मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है,
भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है डैश डैश में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सिक्किम। सिक्किम में कौन सी पर्वत चोटी है? कंचनजंगा है। भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा है जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर डैश डैश का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो ये कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी किसकी हिस्सा है? कुमाऊं हिमालय की है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? इसके पहले आया था। इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आप लोगों को पहले वाले प्रश्न में डिटेल किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डोडा बेटा। अगला प्रश्न है, शिवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तमिलनाडु में शिवराय की पहाड़ियाँ स्थित है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पहले तो जो है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर पॉइंट कौन सा है? गुरु शिखर है। तो ये भी याद रखिएगा। और विश्व की कहिए या भारत की कहिए, दोनों की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत पर अगर पूछ दिया जाए कि दिल्ली किस शहर पर बसा हुआ, किस पर्वत पर बसा हुआ है, तो अरावली पर्वत पर दिल्ली बसा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन में आप लोग को डिटेल में व्याख्या भी दिया जा रहा है, जिससे आप लोग को अन्य प्रश्नों को उत्तर देने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्र तट की लंबाई है। समुद्र तट यानी ये जो भारत के जो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर और ये अरब सागर, इन तीनों से घिरा हुए क्षेत्र को का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो है कि और इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जो है कि और जितने द्वीप समूह हैं सबको मिला दिया जाएगा तो ये 7500 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी विकल्प डी सही है। अगर ये पूछ देगा कि केवल राज्यों का हिस्सा यानी द्वीपों को छोड़ करके, तो ये 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अगर केवल राज्यों का सीमा पूछेगा, राज्यों का सीमा केंद्र शासित प्रदेश ये जो है कि द्वीप समूहों को छोड़ करके, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर सबका पूछेगा तो ये 7500 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे ये मैप है, ये जितने हैं ये सब जो है कि समुद्र किनारे वाले एरिया है। तो इस एरिया को, और इधर जो है कि ये अंडमान निकोबार, और इधर जो है कि आपके जो है कि लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, इनको जो है कि सबको जोड़ लिया जाएगा तो 7500 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। और केवल राज्यों का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस पहाड़ी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पलनी हिल्स। विकल्प ए, पलनी हिल्स पर स्थित है कोडाई कनाल। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो यह अभी दिल्ली बताया गया था कि अरावली पर्वत पर स्थित है, और पश्चिम में गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। यह पर्वत है अरावली पर्वत, और यह सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत का पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई मुडी है। विकल्प सी, अनाई मुडी सही है। अगला प्रश्न है, जो जिला पास जोड़ता है, यानी दर्रा कहिए या पास कहिए, ये जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किस राज्य में सबसे छोटी भूमि क्षेत्र है, यानी सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, गोवा। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है, पश्चिमी भारत में स्थित है। झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प
डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है कि ये साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश में। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं, सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अरावली पर्वत। वीडियो जो है कि अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने एक ग्रुप में अवश्य भेजिए। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का जो है कि स्टैंडर्ड पता चलेगा और क्वेश्चन के बारे में आप लोग को अतिरिक्त क्वेश्चन के बारे में भी उससे संबंधित बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अराकान योमा हिमालय का विस्तार कहाँ पर स्थित है? अराकोन ये जो है कि हिमालय का विस्तार कहाँ पर है? ये म्यांमार, विकल्प डी, म्यांमार में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश डैश भाग घेरे हुए है। तो समुद्र का जो है कि पृथ्वी की सतह का लगभग जो है कि 70%, विकल्प सी, 70% भाग घेरे हुए है। अगला प्रश्न है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगैसो ये जो है कि किस में स्थित है? अटलांटिक महासागर, विकल्प ए, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ये विश्व का पूछ रहा है कि विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, विकल्प सी सही है। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो इस प्रश्न में दिया है न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड और क्वींसलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्वींसलैंड, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? अग्निवलय से मतलब है कि जहाँ पर ज्वालामुखी अधिक आता है। तो ज्वालामुखी कहाँ पर अधिक आता है? तो प्रशांत महासागर में आता है। प्रशांत महासागर के पास जापान देश है, तो जापान में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा और भूकंप दोनों आते हैं, तो उसी को अग्निवलय कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, विकल्प ए, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्कटिक महासागर, विकल्प डी, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, ये खाड़ी होगा, खाड़ी नहीं है, ये विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मैक्सिको की खाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जो है कि ये स्थित है। अगला प्रश्न है, सुंडा ट्रेंच स्थित है। सुंडा ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हिंद महासागर में स्थित है। और यहाँ पर सुंडा ही नहीं है, जावा भी जो है कि समुद्र जो है कि जावा ट्रेंच भी है, और इसी को जो है कि ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इस तरह से आप लोग को 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और अगली वीडियो आप लोग को हिस्ट्री जीएस पर आएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आधार पर। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोगों को परीक्षा में तैयारी इससे अच्छी हो सके, ये मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।